नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रितु इंट्यूटिव टैरोट। आज हम बातचीत करने वाले हैं स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा इनका बिहेवियर होता है, क्या मनोस्थिति होती है, क्या पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, क्या नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, हेल्थ में क्या इश्यूज आती है, कैरियर वाइज, कुल मिला के ओवरऑल की हम बातचीत करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। पहली बात तो वृश्चिक राशि जो है बहुत ही गंभीर राशि मानी जाती है 12 राशियों में। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लोग होते हैं। अगर सुंदर ना भी हो लेकिन फिर भी लोगों को अट्रैक्ट करने की इनकी क्षमता रहती है। ऑरा जो होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही ठोस होता है, इसीलिए लोग इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। वृश्चिक राशि वाला अगर कहीं पे भी बैठा हो 4 लोगों में तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बहुत ही गंभीरता लेके बैठे रहते हैं और रहस्यमय तौर पे आपको नज़र आएंगे कि ये पर्सन अपनी खुल के बातचीत नहीं करेगा, अपनी लाइफ के बारे में बताएगा नहीं या डिस्कस नहीं करेगा। तो वहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि ये इंसान वृश्चिक राशि हो सकता है, स्कॉर्पियंस हो सकता है। अब हम थोड़ी सी इनकी बीमारी के बारे में बात करते हैं। यूरिन की समस्या इनको अधिकतर देखी जाती है। स्टमक की प्रॉब्लम अक्सर रहती है इन लोगों को, और सर में दर्द होना एक कॉमन प्रॉब्लम है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच में इतना लीन हो जाते हैं कि अपने हेल्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना, सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन, अपने आप को थोड़ा सा प्रताड़ित करते हैं। इसी वजह से अधिकतर ये सर में दर्द होने की वजह से थोड़ा सा इनको इश्यू रहता है। दूसरी जो चीज़ है कि स्टमक को लेके प्रॉब्लम रहती है, तो पानी इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि आप लोग वाटर साइन है, स्कॉर्पियंस हैं। तो जैसा कि आप लोग स्कॉर्पियंस का स्वभाव भी जानते हैं कि रिवेंजफुल ज़रूर रहता है। अगर मैं और लोगों की बात करूं उनसे 12 राशियों में, ये बहुत ही रिवेंजफुल राशि है कि अगर किसी ने इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है तो वो जल्दी भूलते नहीं हैं, टाइम लेते हैं, प्लान करते हैं, फिर उनको मौका मिलता है तो वो हिट ज़रूर करेंगे आपको, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप लव पार्टनर हो। यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात है कि लव पार्टनर को भी ऐसे लोग छोड़ते नहीं हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को ट्रीट अच्छा करें, बिहेव अच्छा करें, क्योंकि ये उम्मीद भी करते हैं कि सामने वाले हमको रिस्पेक्ट दे, लॉयल्टी दे, ऑनेस्टी रखे, क्योंकि ये झूठ को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर कोई इनसे झूठ बोल रहा है और उनको लग रहा है कि वृश्चिक राशि वाले जो हैं उनको पकड़ नहीं पाएंगे, वो 1-2 बातों में ही पकड़ लेते हैं कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। तो बहुत ही सतर्क जो राशि मानी जाती है स्कॉर्पियंस की, तो ये आंतरिक तौर पे भी बहुत चीज़ सुलझी हुई होती है और बहुत ज़्यादा इन लोगों में पावर भी होती है अंदर से लोगों को पहचानने की और सिचुएशन को टैकल करने की। देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं वृश्चिक राशि वाले। कुछ ना कुछ अगर इनको इवेंट दिया जाए तो बहुत अच्छे से ये लोग संभालते हैं। जिम्मेदारी बहुत होती है, चाहे फैमिली की हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, कोई भी इवेंट हो, तो वो अच्छे से उसको पूरा करते हैं। जब तक पूरा नहीं करते हैं अपने आप को, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रखते हैं मानसिक तौर पे। वृश्चिक राशि वाले लव में बहुत ज़्यादा लवेबल होते हैं, केयरिंग होते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा रूड दिखाई दे, इतना प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इमोशंस बहुत हाई रहती है, डीप रहती है, लेकिन सामने वाले को वो दिखा नहीं पाते हैं। बहुत ही कम लोग इनके लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको वो दिखाते हैं या उनके सामने कभी वो रोते हैं। अधिकतर बहुत ही ठोस होते हैं, तो कोई भी इनको देखता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ठोस है, इन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप डाउन बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं, लॉयल होते हैं अपने पर्सन के लिए और प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर माँ बाप हैं
तो अपने बच्चों के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि ओवर प्रोटेक्टनेस जो होती है वो आ जाती है इन लोगों में, कि स्पेस देना भूल जाते हैं अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को। तो थोड़ी सी एक चिपकू वाली चीज़ भी इनमें देखी जाती है। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, जो भी नशे की चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत ही हैबिट में ये लत इनको लग जाती है। चाहे स्मोक करते हो, चाहे ड्रिंकिंग करते हो, तो किसी भी चीज़ की इनको लत बहुत जल्दी लग जाती है। तो थोड़ी सी दूरी इनसे रखें, क्योंकि हैबिट में आ जाती है तो फिर उनको वो छोड़ नहीं पाते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं उनके साथ में, जिससे उनको काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले अपने फैमिली के लिए लॉयल रहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली होती है और फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता जो होती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान करते हैं, तो प्लान को एग्जीक्यूट करने में अंदर ही अंदर मन से चिंतन कर करके वो कोशिश करते रहते हैं आगे बढ़ने की, और प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं। इनकी फैमिली पे कोई भी उंगली उठाए इनको पसंद नहीं है। इनके माँ बाप के बारे में, इनके भाई बहन के बारे में कोई भी अगर कुछ भी कहे। बहुत ही प्यारी राशि है, गंभीर राशि है और बहुत सारी क्वालिटीज़ से जुड़ी हुई है ये। ऐसे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो वृश्चिक राशि से हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय, जो कि वृश्चिक राशि है उनकी। तो आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि जब वो पब्लिक में अपनी बेटी के साथ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, अपनी बेटी का हाथ भी पकड़े रहती हैं। तो वृश्चिक राशि का जो स्वभाव प्रोटेक्ट करना है, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते ही हैं, लेकिन ये खासकर ज़्यादा ही हो जाते हैं, ओवर लेवल पे हो जाते हैं। इसलिए पार्टनर भी कभी कभी ऐसा महसूस कर सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, स्टबन है, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, इनकी बात माननी चाहिए, आपकी बात नीचे रखनी चाहिए। घर के हेड जो है वो वृश्चिक राशि वाले अगर हैं तो वही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। और ये खुश भी तभी रहेंगे जब आप उनको हेड की तरह ट्रीट करेंगे। इंडिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। अकेला चलना इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गंभीर होते हैं, अकेले अलोन रहना इनको पसंद होता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं लाइफ को। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि घर परिवार में ज़्यादा इनका रिटायर्ड हर चीज़ रहता है। और बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन शर्त यही होती है कि धोखा ना दें, इनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, वही रिटर्न में मिलना चाहिए। मीन्स कि इज़्ज़त दे रहे हैं तो इज़्ज़त इनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पे इनकी इज़्ज़त नहीं होती वहाँ पे ये बिल्कुल भी जाते नहीं हैं, ना उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं। अगर इनके साथ किसी ने धोखा कर दिया है तो फिर आप लोग जानते ही हैं कि वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है रिवेंजफुल, रिवेंज कहीं ना कहीं आगे पीछे ये लेके ही रहेंगे। हो सकता है कि कई बार ऐसी राशियों को पता भी नहीं चलता है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या कर दिया। तो थोड़ा सा सतर्क होके इन लोगों के साथ ट्रीट करना चाहिए। सीधी तौर पे अगर मैं बात कहूँ तो आप सही तरीके से अगर इनके साथ रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लॉयल पार्टनर होते हैं, फैमिली के लिए भी लॉयल होते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें करेंगे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और फिर एक्शन ज़रूर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के साथ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी कि ये बहुत सारी मार्केटिंग लाइन और बहुत अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव जो पॉइंट ये रहती है कि दूसरों के बातों में या जो पॉलिटिक्स में ये पड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए आप लोग कोई भी पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट मत दीजिए। इन्वॉल्वमेंट नहीं देने का मतलब ये है कि अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं आपकी बॉस की या किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे आप जाके अपनी प्रेजेंस बिल्कुल भी मत दीजिए, कोई बात ऐसे मत बोलिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है आपकी कही हुई बात चाहे मजाक में की हुई ना हो,
उसको दूसरे तरीके से प्रिटेंड करके आपके बॉस को या आपके कलीग को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जॉब पे या आपकी पोस्ट पे असर पड़ता है। फिर बाद में आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये ऐसा मैंने क्यों कह दिया या मजाक में कह दिया। तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ऑनेस्टी से चलिए, क्योंकि गेम प्लानर भी हैं आप, गेम भी बहुत खेलना अच्छा जानते हैं, प्लान करना अच्छा से जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे सही से आप चल रहे हैं, सारी आपकी नीड्स पूरी हो रही है जॉब में या बिजनेस में, तो इतना ज़्यादा गेम प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार आप जब खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आप जब ऑनेस्टी और लॉयल्टी चाहते हैं तो खुद भी उस रास्ते पे आपका चलना ज़रूरी है, जो कि कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं। उसका भुगतान आपको ज़रूर करना पड़ता है, आपको रिग्रेट भी होती है। बहुत सारी चीज़ें आप जब खो देते हैं, जॉब खो देते हैं या अपना अच्छा कोई पार्टनर खो देते हैं, तो आपको रिग्रेट भी होता है कि कुछ कमियां आप में भी हैं। तो उन कमियों के ऊपर आप लोग वर्क करें, ध्यान रखें कि किस प्रकार से हम अपनी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। रूडनेस थोड़ा कम करें, थोड़ा सा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, खुल के बातचीत करें। ऐसे रहस्यमय होना अच्छी बात है, लेकिन हर पब्लिक सोसाइटी में आप हर चीज़ में अगर रहस्यमय हो जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं, अच्छे रिलेशनशिप को भी खो देते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग रहस्यमय चीज़ को एक इक्विपमेंट की तरह आप लोग यूज़ करते हैं। एक आपका